हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे। मैं आपकी पूनम मैम। ये क्लास 4 का इंग्लिश का पेपर है जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से प्रैक्टिस पेपर आया है एनुअल पेपर के लिए। तो मैं इसको आपको पेपर सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाए पेपर को और खुद अपने आप समझ के कर पाए। ठीक है। बहुत बच्चे यही परेशान रहते हैं कि पेपर कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा, हमें नहीं आता। तो कैसे सॉल्व करना है, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अपना फाइनल पेपर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो पेपर आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है। और टोटल 50 मार्क्स का है। और ऑल क्वेश्चन आपके सारे कंपल्सरी हैं। और इसको बांटा गया है सेक्शन A B C D में। आपको मार्क्स भी संग के संग बताए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन A। सबसे पहले तो आपको ये स्टोरी रीडिंग करनी है। ठीक है, कि स्टोरी में क्या है और इसकी रीडिंग करके इसकी हिंदी समझनी है। इसके हिसाब से आपको आंसर इसका डालना है। देखिए, डाउन इन द डीप ब्लू सी लिव्ड ए प्लेफुल डॉल्फिन नेम्ड फिन। वन सनी मॉर्निंग ए फिन was practicing his amazing jump. He heard a small cry for help. He swam closer to rocky area and saw a little turtle tagged। आप इस तरह पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी हिंदी भी समझेंगे। ठीक है। इसमें एक फिन के डॉल्फिन फिन है और मॉर्निंग में अपनी प्रैक्टिस करने जाती है जंप के लिए। तो ही हर्ड स्मॉल क्राई टू हेल्प। उसे एक छोट हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है कि मेरी हेल्प करो। ही स्वान क्लोजर टू रॉकी एरिया एंड सॉ लिटिल टर्टल टैग्ड इन ओल्ड फिशिंग नेट। मतलब कोई भी एक छोटा छोटा टर्टल है, वो फिशिंग नेट में फंसा होता है। तो टर्टल हुज नेम वाज टिली, टर्टल का नाम टिली होता है, वाज वेरी स्केर्ड एंड कुड नॉट मूव एंड हर फ्लिपर्स। और वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। ठीक है। तो इसके समझ के ऐसे आपको हिंदी समझनी, फिर आ जाए इसके क्वेश्चन पे। ठीक है। ये टोटल 5 मार्क्स का है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉल्फिन? डॉल्फिन का नाम क्या था? आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे। डॉल्फिन नेम फिन, तो इसका आंसर आया फिन। ठीक है। Where did Finn find the little turtle? In the treasure chest near the rocky area। तो भाई वो कहाँ फंसा हुआ था? टर्टल टर्टल जो था वो कहाँ फंसा हुआ था अपने फिन के साथ? रॉकी एरिया, नियर द रॉकी एरिया। व्हाट वाज द टर्टल नेम? टर्टल का नाम क्या था? तो टर्टल का नाम था यहाँ पे टिली। ठीक है। तो पेपर में से हो गए। हम्म, थोड़े पेपर ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं। अरे, तो टर्टल का नेम था टिली। हाउ डिड फिश हेल्प हर टर्टल्स? सी कॉल्ड फॉर बिगर फिश यूज टू नोज एंड लूजन द नेट। तो इसका आंसर सी यूज टू हिज टू लूजन द नेट है। ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे ना, इस पैराग्राफ में आपको सारे आंसर समझ आ जाएंगे। ठीक है। टोटल 5 मार्क्स का फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब आ जाओ, व्हाट डिड फिन लर्न टू फ्रॉम हेल्पिंग टिली? दैट टर्टल आर स्लो, दैट फिशिंग नीड्स आर डेंजरस, दैट हेल्पिंग अदर ब्रिंग जॉयफुल। तो इसका आंसर है दैट हेल्पिंग अदर ब्रिंग जॉयफुल। जिसकी हेल्प की और आप उसमें मजे किए उसने। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। रीड द पोएम बिलो केयरफुली एंड आंसर द मल्टीप्लाई क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है। तो आप एक पोएम दी रखी है, इसके भी 5 मार्क्स का है ये। इसको भी ध्यान से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे। 4th क्लास के बच्चे को कम से कम इंग्लिश तो बहुत अच्छे से पढ़ने आनी ही चाहिए। ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ बियर? तो बियर का नेम क्या था? तो आप देखें यहाँ से पढ़ेंगे। देयर वंस वाज ए बियर नेम्ड वाज बेरनीबो। तो इसका आंसर है बेरनीबो। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट वाज द बेरनीबो फेवरेट टेस्टी ट्रीट? तो मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ के इसके आंसर लगा लें। स्टिकी हनी, उसे स्टिकी हनी बहुत पसंद था। वेयर डिड बेरनीबो फाइंड द बिहाइव? तो भाई उसने बिहाइव को ढूंढने के लिए कहाँ चला गया? अप ए टॉल ट्री। अप ए टॉल ट्री मतलब बड़े से पेड़ पे। व्हाट डिड द लिटिल बी डू? इट गेव हिम ए फ्लोर, इट फ्लू अवे स्केर्ड। तो इट व्यूज ऑन हिज नोज। वो कहाँ से भिनभिनाते? नोज से। ठीक है।
वेयर डिड बेनी रन टू गेट हेल्प आफ्टर द बुल, जब उसको मधुमक्खियां काटने लगी तो वो क्या किया, टू द रिवर, उसने रिवर में छलांग लगा दी। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है एंड द रन ऑफ द रिवर टू गेट सम कूल हेल्प। ठीक है, आपका यहाँ पे सेकंड भी खत्म हुआ, आपका 10 मार्क्स का पेपर। और इस पे 10 मार्क्स में आप 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे, इतने अच्छे से आप पेपर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, देखो भाई इस क्वेश्चन में आपको समझना है और बना के भी लिख सकते हो। इमेजिन यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड योर पेट्स, आप एक मॉर्निंग है, इमेजिन करो कि आप मॉर्निंग में अपने पेट के साथ घूमने गए हो। ठीक है, कैन सडनली टॉक, और वो अचानक बात करने लग गया। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू से टू यू, डिस्क्राइब योर फर्स्ट कन्वर्सेशन एंड फर्स्ट एडवेंचर यू गो टू वन अनदर फॉर द रेस्ट द डे, राइट अबाउट द 5 सेंटेंस बाय यूजिंग हिंट ऑफ नीडेड। तो आपको हिंट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी इमेजिन करना है, यू आर एन आइसक्रीम मेकर एंड यू हैव जस्ट इन्वेंटेड ब्रांड न्यू नेवर बी फोरसीन फ्लेवर आइसक्रीम, गिव योर आइसक्रीम मैन फन है क्रिएटिव। ठीक है, तो आप इन दोनों में से पढ़ के, मैंने इस वाले की बना दी है इसमें लाइन, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, वन मॉर्निंग, तो देखो मैंने कुछ लाइन बना दी। वन मॉर्निंग आई वेक अप एंड माई पेट डॉग स्टार्टेड टॉकिंग मी, तो मैंने ये लाइन यहीं से ले ली है कि भाई एक दिन मेरा पालतू कुत्ता मुझसे बोलने लग गया। तो द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज दैट ही वांटेड टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर द सिटी, वो मुझसे कहने लगे मैं भी बाहर घूमना चाहता हूँ और इस सिटी को आनंद लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो वी वेंट टू द पार्क, वो पार्क भी जाना चाहता है, आइसक्रीम भी खाना चाहता है। मतलब आप कुछ भी आप बना के लिख सकते हो, 5 लाइन। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगी आपको। ठीक है, इसी तरीके से है, ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाओ ग्रामर सेक्शन, मस्त इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा बच्चों का, मगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। सम वर्ड हैव सिमिलर राउंड बट डिफरेंट मीनिंग, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल द ब्लैंक्स। द बर्ड सिट ऑन ए, तो इसमें से कौन सा फिल करना है, बर्ड। द स्क्वायरल हैज ए लॉन्ग टेल या टेल। आई हैव ए लीव एट टू या टू। द सम इज राइट। आई कैन द बर्ड सॉन्ग हियर। अब आ जाओ, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द बास्केट एंड एड ए और एन। ए एन का आपको प्रयोग बताना है। ए एन क्या होता है, जो एन लगाओगे आप, तो आपको AEIOU से शुरू होगा जो वर्ड, उसके आगे एन लगेगा। ठीक है, तो वो बी वोवल्स नहीं है तो ए लगाया, ए वोवल्स है तो एन लगाया, बी वोवल्स नहीं ए लगाया, बी वोवल्स नहीं ए लगाया, डी वोवल्स नहीं ए लगाया। ठीक है, बच्चों को आता भी है मगर वो क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाते तो इसलिए कर नहीं पाते, इसलिए मैं आपको क्लियर तरीके से समझा रही हूँ इसमें करना क्या है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन। व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट इन द मॉर्निंग, जब आप प्लांट को पानी डालते हो तो कैसा उनको फील होता है। देखो, प्लांट्स ग्रो वेल एंड स्टे फ्रेश, प्लांट्स बढ़ते हैं और अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वेयर, फ्लावर्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल, मतलब फ्रॉम वेयर टू फ्लावर्स गेट वाटर, जो फ्लावर से है वो पानी कहाँ से लेते हैं, तो फ्लावर गेट वाटर। देखो, फ्लावर्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स, जमीन से लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं, जड़ के द्वारा, रूट्स के द्वारा। सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन दीज वर्ड्स, इसमें साइलेंट वर्ड्स पे आपको मार्क करना है, ये अलग करके दिखाना है। देखो, आवर, तो आवर में एच साइलेंट है, रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट है, इसको मार्क कर दो या यहाँ पे बगल में लिख दो। ठीक है, in the sentence below the capital letter commas full stop in the question mark are missing, put this in correct place। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर वो बड़ा होता है और ये संडे मंडे इसकी स्पेलिंग बड़ी होगी, वन मंडे, और इसके कॉमा आएगा, पहला अक्षर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बड़ा, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, और इसको कॉम, इसकी आप 2 4 10 और सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे, आपके टीचर कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ए ट्री हैज ए वन, तो वन है, ट्रंक आएगा ट्रंक्स, तो देखो वन है तो ट्रंक ही आएगा। बट मैनी, बट
पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रांच आएगी, ब्रांचेस तो ब्रांचेस, तो इजी है ना। अब आ जाओ, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे ए लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, वहाँ पे ऐसी लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें रखी जाती है, तो ऐसे आपको ये भी कंप्लीट करना है। एंड डैश इज द प्लेस वेयर एरोप्लेन टेक ऑफ एंड, एयरपोर्ट पे ही होती है भाई, टेक ऑफ होती है, लैंड होती है। ए डैश इज द प्लेस वेयर फूड इन कुक्ड किचन। ए डैश इज द प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर। देखो ये मैंने इसलिए फिल किया है ताकि आपको समझा पाऊँ कि कैसे क्वेश्चन के थ्रू ही आप आंसर को अच्छी तरीके से भर सकते हो। वाई डिड ग्रैंड फादर गिव द चिल्ड्रन मनी, ग्रैंड फादर ने चिल्ड्रन को मनी पैसे क्यों दिए। वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, उन्होंने उस बुक्स कहाँ से खरीदी। ठीक है, तो ग्रैंड फादर, देखो ग्रैंड फादर गिव को आपको सेकंड फॉर्म में बदलना है। गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स, दे वेंट टू द बुक्स शॉप टू बाय बुक्स। ग्रैंडफादर जो बच्चों को पैसे दिए थे उससे बुक्स खरीदी, और उन्होंने बुक्स शॉप से खरीदी। ठीक है, चाहे आप उसको लर्न भी कर सकते हैं। अब आ जाओ, इमेजिन दैट यू विल गो टू बुक शॉप टुमारो। आप इमेजिन करो कि आपको कल बुक शॉप पे जाना है, तो व्हाट विल यू गो देयर, राइट 3 सेंटेंस बिगिनिंग विद। तो आप ऐसे क्या 3 चीजें पहले से सोच कर रखोगे। तो आई सेल गो टू द बुक शॉप टुमारो, आई सेल बाय स्टोरी बुक्स एंड नोट बुक्स, आई सेल रीड द बुक्स विद इंटरेस्ट। ठीक है, मैं ऐसी बुक्स को रीड्स पढ़ूंगा जिसको मुझे मेरा इंटरेस्ट हो। वेट रीड द, ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया। आप इसको ना खुद भी बना के लिख सकते हो कि आप बुक शॉप्स पे जाओगे तो क्या लोगे। आई सेल बाय पेन बुक्स नोटबुक्स स्टोरी बुक्स, आप उससे कुछ भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, आपको मैंने हेल्प के लिए बना कर दे दिए हैं। वे डिड द नॉटी बॉय गो, नॉटी बॉय कहाँ गया। वाई डिड ही गो देयर, और वहाँ वो क्यों गया। द नॉटी बॉय बॉय वेंट टू द बुक शॉप, वह बुक शॉप पे जाना चाहता था शरारती लड़का। ही वेंट देयर टू बाय बुक्स, और वहाँ पे वो बुक्स खरीदना चाहता था। अब आ जाओ, देखो इन दोनों में से कोई एक करना है, ये भी 4 मार्क्स का है, ये भी 4 मार्क्स का है, तो आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, हाउ मैनी वर्ड कैन यू मेक फ्रॉम पिनाचियो, राइट एनी 2 वर्ड्स द फ्रेम सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स। आप इसमें से कोई भी 2 वर्ड बना सकते हो, जैसे पिन और चॉप। अब पिन का मैंने यहाँ पे यूज किया, आप भी कोई और भी यूज कर सकते हो, मतलब मेक सेंटेंस करना है। आई यूज टू पिन टू फिक्स द पेपर। चॉप का द कुक विल चॉप द वेजिटेबल, मतलब कुक है तो सही है, वो वेजिटेबल को काटेगा, चॉप करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।